गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में आज हमें देखना है सबक नंबर 5 तौसीई ज़ाब्ते एक्सपांशन फार्मूला। इसमें हमें इसमें हमें प्रैक्टिस सेट 5.2 मश्की सेट 5.2 देखना है। तो ऑल इन वन गाइड चैनल में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं, आप सबको वेलकम कहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने लेट्स रिकॉल का पोर्शन देखा था। इसी तरह से कुछ उसमें उन्होंने एक खाली चौकोन पूर्ण करने के लिए कहा था, फिल प्रॉपर टर्म्स ये कहा था, उसको हमने वन बाय वन डिटेल्ड में सॉल्व करके देखा था। इससे पहले लेट्स रिकॉल का आपने अगर वीडियो वगैरह देखा हो तो आपको याद आ रहा होगा। इसी तरह से हमने उसी वीडियो के अंदर एक फॉर्मूला देखा था एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए एक्स प्लस बी के रिलेटेड में, x जमा ए एक्स जमा बी की तौसीई के ताल्लुक से हमने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन उसको हमने शक्ल की मदद से समझा था, किस तरह से फॉर्मूला बनता है वो सीखा था हमने। इसी तरह से 5.1 वाली जो मश्क हमारी है, उस 5.1 वाली मश्क को हमने डिटेल में वन बाय वन एक एक सवाल हमने डिटेल में देखा था। अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है 5.1 5.1 वाली, तो वीडियो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग वहाँ से डिटेल में वीडियो देख लीजिए। आज के सेशन में हमें जो देखना है वो है एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब, ए जमा बी कॉस की कुवत 3 की तौसी। इसका क्या फॉर्मूला बनता है और फिर कैसे हम लोग 5.2 एक्सरसाइज को इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ये हमें आज के सेशन में देखना है। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले जो ऑलरेडी आपने 7 स्टैंडर्ड में सीखे थे, लास्ट टाइम भी हमने इसकी बेस पर कुछ एग्जाम्पल देखे थे, वो आप लोगों को याद आ रहा होगा। उसके बाद हम लोगों को जो आज देखना है वो है ए प्लस बी होल क्यूब। अब यहाँ पर जब किसी भी पोर्शन की पावर 3 होती है, क्यूब होता है, मकब होता है, तो उसका मतलब होता है उस हिस्से को हमें 3 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करना है, 3 बार लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। तो ये पावर 3 को हमने इस तरह से एक्सपांड करके इस तरह से उसको हमने डिटेल में लिखा है। अब ये पहला ए प्लस बी तो मैं वैसे के वैसे ही कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो ए प्लस बी और ए प्लस बी है तो इसको हम साथ में लिख करके उसकी पावर 2 लगा दे रहा हूँ। ये 2 बार है, 2 टाइम्स है, तो पावर आएंगी ए प्लस बी होल स्क्वायर। एंड नाउ वी कैन ऑब्जर्व द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए जमा बी कॉस की कुवत 2 का हमारा ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो ए जमा बी कॉस की कुवत 2 है, इसकी जगह पर उसका जो फॉर्मूला बनता है ए की कुवत 2 जमा 2ab जमा बी की कुवत 2, वो हमें लिखना रहेगा। पहला टर्म तो वैसे ही आएगा, पहला ब्रैकेट वैसे ही आएगा, इसकी जगह पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला जो पोर्शन हमारे पास है वो हमें लिखते आना चाहिए। यहाँ पर एक और बात समझ में आती है कि नया फॉर्मूला सीखने के लिए हमें पुराने फॉर्मूले की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अभी भी अगर आपने पुराने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो आपको वो याद कर लेने हैं। वीडियो के आखिर में हम लोग जितने हमारे फॉर्मूले अभी तक हुए हैं उन सब की भी बात करेंगे। बहरहाल अब यहाँ पर हम लोगों को इस a का मल्टीप्लाई पूरे सेकंड ब्रैकेट से करना है, फिर उसके बाद इस b का मल्टीप्लाई b का ज़र्ब पूरे सेकंड ब्रैकेट से करना है। तो इस तरह से ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन होता है। कॉसेन का ज़र्ब होता है, पहले ब्रैकेट का पहले कॉस का पहला रुकना a लिया जाएगा और उसका ज़र्ब होगा पूरे सेकंड ब्रैकेट से। तो ये पूरा सेकंड ब्रैकेट आ गया, फिर उसके बाद ये जमा b आएगा यहाँ पर, और उसके बाद पूरे सेकंड ब्रैकेट से उसका मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। नाउ दिस a इंटू ए स्क्वायर विल गिव यू a क्यूब। a का ज़र्ब a की कुवत 2 से होगा, आपको क्या मिलेगा, आपको समझते आना चाहिए, आपको मिलेगा a की कुवत 3। फिर उसी a का ज़र्ब 2ab से होगा, तो a का ज़र्ब जब ये a से होगा तो मिलेगा a की कुवत 2। ये 2 और ये b अपनी जगह पर वैसे के वैसे ही रहने वाले, सो इट विल बी 2a स्क्वायर b। Now this a and this b square when multiplied by each other will give you a b square। क्या मिलेगा आपको, a b की कुवत 2। तो यहाँ पर इस a का ज़र्ब हमने a स्क्वायर से किया, उसी a का मल्टीप्लाई हमने 2abc किया, उसी a का मल्टीप्लाई हमने b स्क्वायर से किया। अब आगे सेम टू सेम हमको इस b का मल्टीप्लाई करते जाना है वन बाय वन। सो दिस विल बी b इंटू ए स्क्वायर, आंसर विल बी b a स्क्वायर, b इंटू 2ab
अब यहाँ पर ये b है और यहाँ पर ये भी b है, तो b स्क्वायर बनेगा, ये 2 और ये a वैसे ही आएगा। सो आंसर विल बी 2ab स्क्वायर एंड फाइनली b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर विल गिव यू आंसर टू बी b क्यूब। जब ज़र्ब किया जाएगा तो इसकी पावर कुछ लिखी भी नहीं है, तो पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, ज़र्ब करने का पावर बढ़ जाएगी और 1 और 2 मिलकर के 3 हो जाएगी पावर। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं, आपको ये पोर्शन देखने मिलेगा। अब ये a की कुव्वत 3 तो वैसे के वैसे ही कॉपी करना है हमको। यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो a स्क्वायर b एंड हेयर इट इज ऑल्सो a स्क्वायर b। तो ये आपकी सेम फैमिली वाले मेंबर्स हैं। ये आप लोगों को कह सकते हैं कि ये आपके मशाबा अरकान है, लाइक टर्म्स है। 2a स्क्वायर b, इसी तरह से a स्क्वायर b। ये a स्क्वायर b एक्चुअली में 1a स्क्वायर b है। कुछ उसके साथ में कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है, साथ में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, मतलब वहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ये भी a स्क्वायर b है, ये भी a स्क्वायर b है। ये 2a स्क्वायर बी और ये 1a स्क्वायर बी। योर आंसर विल बी 3a स्क्वायर बी। तो यहाँ पर मैंने तीनों को एक साथ इस तरह से भी शो किया है ताकि ये दोनों मिल करके इसका ये जवाब आया है। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो a b स्क्वायर और यहाँ पर भी देखेंगे तो a b स्क्वायर, ये भी लाइक टर्म्स है, मशाबा अरकान है, एक ही फैमिली की मेंबर है। ये 1 मोबाइल और ये 2 मोबाइल्स, आंसर बनेंगे आपके 3 मोबाइल्स। So 3ab square and this b cube will be copied as it is. So this will be the final formula for a plus b whole cube. आप देखेंगे तो मैंने इसको रेड और ब्लू कलर से शो किया है। रेड का क्यूब पहले आएगा, फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई रेड का स्क्वायर और ब्लू वैसा ही रहेगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई रेड अब वैसा ही रहेगा और ब्लू का स्क्वायर बनेगा एंड फाइनली ब्लू का क्यूब। तो इस तरह से रेड ब्लू से भी याद रख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट इसको फर्स्ट सेकंड से भी याद रख सकते हैं। फर्स्ट क्यूब प्लस 3 फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड प्लस 3 फर्स्ट एज इट इज और सेकेंड का स्क्वायर प्लस सेकेंड का क्यूब। तो रेड ब्लू या फर्स्ट सेकेंड किसी न किसी तरह से आपको याद रखना है। बहरहाल ये हमारा पूरा फॉर्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज में फर्स्ट से लेकर लास्ट सम तक हमारा वो यूज होने वाला है। अलग अलग वे से हम उसको यूज करेंगे। 5.2 मशकी सेट 5.2 फॉर्मूला जो यूज होने वाला है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 दैट इज नथिंग बट k प्लस 4 होल क्यूब। सॉल्यूशन में इसी को मैंने कॉपी किया है और कलर कोड दे दिया है। फर्स्ट वाले को हमने रेड दिया है, सेकेंड वाले को हमने ब्लू दिया है और क्यूब है। तो अब हमारा यहाँ पर बनता है रेड वाले का क्यूब। ओके, सो इट विल बी k क्यूब, फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करना है रेड वाले का स्क्वायर और ब्लू वाला एज इट इज। तो 3 रेड वाले का स्क्वायर और ये ब्लू वाला वैसे के वैसे ही आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग तो 3 तो आएगा, अब रेड वाला वैसे ही आएगा और ब्लू वाले का स्क्वायर आएगा। तो रेड वाला वैसे ही आएगा, ब्लू वाले का स्क्वायर आएगा एंड फाइनली वी कैन से ब्लू का क्यूब आएगा। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये 3 ये a स्क्वायर और ये b, इन बिटवीन में मल्टीप्लीकेशन हिडन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसको आपके सामने क्लियर लिख दिया है ताकि और थोड़ा आपको नॉलेज रहे कि वहां पर हिडन रहता है। नाउ दिस k क्यूब विल बी एज इट इज। ये 3 और ये 4 इसका आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये 3 और ये 4 का स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर कर लेना है, फिर जो आंसर बनेगा उसका मल्टीप्लाई 3 से करना है। अभी 3 4 12 नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि जब तक इसका स्क्वायर होकर के आंसर नहीं बनेगा तब तक मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर 4 का क्यूब, तो 4 को मल्टीप्लाई 4 से करना है, फिर एक बार और आंसर का मल्टीप्लाई 4 से करना है। क्यूब का मीनिंग याद रखना है आपको, वही नंबर को 3 बार लिख करके मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये पहले k क्यूब मिलेगा, यहाँ पर आपको ये मिलेगा 12k स्क्वायर। ये 3 और 4 का मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया है 12k स्क्वायर। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले स्क्वायर निकाल लेना है। तो 4 का स्क्वायर करके आंसर बनेगा 16 और बाद में ये 16 और 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग। फिर ये 4 का क्यूब करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, 16 आंसर आएगा। फिर 16 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, आंसर आपका 64 आएगा। एंड फाइनली यू कैन से दिस 3 और ये 16 का मल्टीप्लाई होकर के 48 बनने वाला है। बाकी का सारा पोर्शन वैसे के वैसे ही है, k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस दिस विल बी 48 और साथ में ये k वैसे ही आएगा प्लस आपका ये आएगा 64। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। आपको 3 स्टेप लिखते आनी चाहिए। जनरली एग्जाम में ये 2 मार्क्स में सवाल आ सकता है या 3 मार्क्स में भी आ सकता है क्योंकि इसमें टर्म्स थोड़े ज्यादा हैं।
अगर आपको फॉर्मूला परफेक्ट याद हो जाता है, थोड़ा सा आपको स्क्वायर करते आता है, कहीं पर आपका क्यूब है तो क्यूब करते आता है, मल्टीप्लाई करते आता है, अब आप लोग 8 स्टैंडर्ड में पहुंच गए हो, तो मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको आती होंगी, तो आप लोग इजीली इसके मार्क्स ले सकते हो। आपको फॉर्मूला अच्छे से परफेक्ट याद रखना रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है 7x प्लस 8y होल क्यूब। नाउ यू कैन से 7x एज रेड एंड 8y एज ब्लू। तो आपका सबसे पहले आता है रेड का क्यूब, तो आपका आएगा 7x का क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 3 रेड वाले का स्क्वायर और ब्लू वाला ऐसे ही वैसे के वैसे ही लिखना है आपको, तो आपका आएगा 3 इंटू 7x का स्क्वायर और 8y वैसे के वैसे ही आएगा। सो दिस विल बी 3 इंटू 7x स्क्वायर, रेड वाले का स्क्वायर देख सकते हैं आप लोग, और ब्लू वैसे ही आएगा। अब नेक्स्ट टाइम में रेड वाला हमको स्क्वायर नहीं लगाना है और ब्लू वाले के ऊपर स्क्वायर लगाना है, 3 वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई वगैरह सारा पोर्शन वैसा ही रहेगा। सो 3 इंटू 7x इंटू 8y स्क्वायर, एंड फाइनली वी कैन से जो आपका ब्लू वाला था 8y, उसका आपको क्यूब लगाना है। नाउ दिस 7 का क्यूब करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 343, x का क्यूब करेंगे आंसर मिलेगा x क्यूब, सो इट विल बी 343 x क्यूब। यहाँ पर देखते हैं तो स्क्वायर करना है आपको, 7 का स्क्वायर करके आंसर आएगा 49x स्क्वायर। तो ये पोर्शन आपको देखने मिलेगा 3 इंटू 49x स्क्वायर प्लस 8y। यहाँ पर आपको इन दोनों का तो स्क्वायर नहीं करना है, लेकिन 8y का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर करके आंसर आएगा 64 और आंसर बनेगा 64y स्क्वायर। आंसर क्या बनेगा आपका 64y स्क्वायर। बाकी के दोनों पोर्शन का स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, वहाँ पे आपको कुछ भी हाथ नहीं लगाना है, जहाँ पर स्क्वायर है वो हम लोग करते जाएंगे, जहाँ पर क्यूब है वो कर सकते हैं हम लोग। तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब का मीनिंग क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 और एक बार मल्टीप्लाई बाय 8, सो 8 8 जा करके आंसर 64 बनेगा, और 64 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 512, सो 512 वाई क्यूब। ओके, अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके आंसर रेडी करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर रेडी करना है। ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म जो क्यूब वाला है वो ऑलरेडी हो चुका है, उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सो 343x क्यूब वैसे ही आएगा। अब ये 3 का मल्टीप्लाई करके 49 से क्या आंसर बनता है, फिर आंसर का मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो क्या आंसर बनता है, ये थोड़ा आपको रफ में करके देखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर और वाई एज इट इज आने वाले हैं, सो योर आंसर विल बी 1176, 1176 एक्स स्क्वायर और वाई साथ में आएगा। यहाँ पर भी थोड़ा आपको 3 7 21 का 64 से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा आपको। रफ वर्क करने के बाद आपका आंसर बनेगा, उसके बाद ये एक्स और वाई स्क्वायर साथ में आएगा, सो योर आंसर इज 1344 एक्स वाई स्क्वायर, 1344 एक्स वाई की कुव्वत दो, और 512 वाई क्यूब, उसका कुछ भी नहीं करना है, वो वैसे के वैसे ही आएगा। तो ये भी आप लोग देखेंगे, पहले सवाल में थोड़े से नंबर्स आसान आसान रखे थे, यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने 7x और 8y, आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा वो फ्रैक्शन वाला पार्ट, कसर वाला हिस्सा भी लाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल पार्ट हमारा वही है, फॉर्मूला हमारा वही है, रेड वाले का क्यूब प्लस 3 इंटू रेड स्क्वायर इंटू ब्लू प्लस 3 इंटू रेड ब्लू स्क्वायर प्लस ब्लू वाले का क्यूब। फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट आपको सामने देखने मिलेगा जो 5.2 में ही थर्ड एग्जाम्पल है, वो है 7 प्लस एम होल क्यूब। सो 7 एज अ रेड एंड एम एज अ ब्लू, रेड का क्यूब होता है तो आपको मिलेगा 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू ब्लू, यानी वो आपका एम आएगा, फिर प्लस 3 इंटू 7 इंटू एम स्क्वायर, यहाँ पर ब्लू का स्क्वायर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ग्रीन का देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर रेड वाले का स्क्वायर और यहाँ पर ब्लू वाले का स्क्वायर, यहाँ पर ब्लू वाला वैसा ही था, यहाँ पर रेड वाला वैसा ही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशन के साथ में लिखना है। फिर उसके बाद लास्ट में आएगा आपका एम का क्यूब, ओके, एम का मकअप। तो अब ये 7 का क्यूब, मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको 1 से लेकर 11 तक जो क्यूब की लिस्ट है, 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, वो लिस्ट आपको परफेक्ट रखनी पड़ेगी। 11 क्यूब इज 1331, तो ये आपको परफेक्ट रखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी सवाल में अभी 7 का क्यूब 2 बार आ गया है, किसी सवाल में वो उन्होंने 8 यूज़ किया, तो ऐसा अलग अलग नंबर यूज़ करेंगे, वो आपको लिस्ट परफेक्ट रखनी पड़ेगी ताकि आपका वक्त बच सके। 7 क्यूब करके आंसर आएगा 343,
ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 49, 3 इंटू 49 इंटू एम। यहाँ पर आप 3 और 7 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर आपका ये एम क्यूब एज इट इज आने वाला है। नाउ दिस 343 एज इट इज, 3 इंटू 49 करेंगे, आंसर इज 147 और एम साथ में आने वाला है। 3 7 अभी हमने बात की थी 21 और एम स्क्वायर साथ में आएगा, यहाँ पर ये एम स्क्वायर साथ में आएगा, दिस एम क्यूब एज इट इज। एक बात मैं वाजे कर दूं कि यहाँ पर जो चारों भी टर्म आपके आएंगे वो लाइक टर्म्स नहीं रहेंगे। कहीं पर m रेस टू 1 है, कहीं पर m रेस टू 2 है, कहीं पर m रेस टू 3 है, कहीं पर सिर्फ नंबर है। तो सबकी फैमिली अलग अलग है, फैमिली अलग अलग है, हम उनकी प्लस माइनस नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई का चांस रहता है, उतना हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, यही आपकी फाइनल स्टेप रहेगी, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट जो आपको देखने मिलेगा वो है 52 का क्यूब, 52 का मकब। अब 52 का मकब हमको इस फॉर्मेट के ऊपर रख करके सॉल्व करना है। तो 52 को हमको 52 को हमें पहले लिखते आना चाहिए 50 प्लस 2 होल क्यूब, 50 प्लस 2, 52 को हमें इस तरह से पहले लिखते आना चाहिए 50 प्लस 2 होल क्यूब। और उसके अंदर मैंने रेड और ब्लू का कोड भी दे दिया है आपके लिए। फिर आपको मिलेगा, पहले आता है आपका 50 का क्यूब, फिर उसके बाद आएगा 3 इंटू 50 का स्क्वायर इंटू 2, फिर आपका आएगा 3 इंटू 50 इंटू 2 स्क्वायर, फिर लास्ट में आएगा आपका 2 का क्यूब। तो आप देख सकते हैं जहां जहां पर आपका ए था वहां वहां पर आपका 50 50 50 आ रहा है, जहां जहां पर आपका बी था वहां पर आपका 2 2 2 आया है। ठीक है, इसी तरह से बाकी के सारे पोर्शन देख सकते हैं, जहां पर क्यूब था वो क्यूब लिखा है मैंने, जहां पर स्क्वायर था वहां पे स्क्वायर लिखा है मैंने, जहां पर क्यूब था वहां पर क्यूब प्लस वगैरह सारी बातें, 3 वगैरह वैसी ही सही बातें, कोई चेंज नहीं है। अब ये 50 का क्यूब करना है आपको, तो 5 का क्यूब कीजिए, और एक अंडे का जब क्यूब करेंगे तो आपको 3 अंडे लगाना है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। सो 5 का क्यूब यानी 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 बनेगा। एक अंडे का जब क्यूब करेंगे तो 3 अंडे आपको लगाने हैं। यहाँ पर 50 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर करके 25 बनने वाला है, एक अंडे का स्क्वायर करेंगे तो 2 अंडे आएंगे। जब क्यूब करेंगे तो 3 अंडे लगाना है स्टूडेंट को, और जब कोई स्टूडेंट स्क्वायर करेगा तो एक अंडे का 2 अंडे लगाना है। ये चीज़ आप लोग अपने लॉजिक के हिसाब से भी याद रख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर करके 4 आंसर बनने वाला है। 2 का क्यूब करना है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 आंसर आने वाला है। अब इन दोनों यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट का क्यूब था वो ऑलरेडी वैसे के वैसे ही है, तो ये वैसे ही लिखा मैंने। इन दोनों तीनों का मल्टीप्लाई करना है मुझको, और ये आंसर आएगा मेरा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है मुझको, और ये आंसर आएगा मेरा। फिर उसके बाद ये 8 वैसे ही आएगा। अब जस्ट आपको ऐड करके फाइनल आंसर निकाल लेना है। तो इस तरह से आपका ये आंसर रेडी हो जाता है। एक और ऑप्शन जो स्टूडेंट्स को पता है कि 52 को मल्टीप्लाई करना है 52 से, आंसर आएगा, उसको फिर मल्टीप्लाई करना है एक बार और 52 से, तो वो क्यूब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्मूले से सॉल्व करते आना चाहिए। फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेगा स्टूडेंट तो हो सकता है एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको फॉर्मूले का नॉलेज रहना चाहिए। एग्जाम में लिखा हुआ आएगा सॉल्व बाय यूजिंग फार्मूला, एक्सपांशन फार्मूला, तो आपको एक्सपांशन फार्मूला जो है ये फार्मूले से ही आपको सॉल्व करते आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 आपके पास है। 5 के अंदर देखेंगे आप लोग, तो फिफ्थ वाले में उन्होंने जो लिया है वो है 101 होल क्यूब। अब जैसे यहाँ पर हमने 52 को 50 प्लस 2 लिखा था, सॉल्व करते टाइम पर 101 को हमें 100 जमा 1 लिखते आना चाहिए। अब 100 हमारा ए है और 1 हमारा बी है, तो इस तरह से ये हमारा 100 का क्यूब पहले बनेगा, फिर इसका 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 1 बनेगा, फिर नेक्स्ट में आपका 3 इंटू 100 इंटू 1 स्क्वायर बनेगा, और फाइनली आपका 1 का क्यूब आएगा। तो 100 का जब क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 ही आएगा। 2 अंडे का जब क्यूब करेंगे तो 6 अंडे आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब 100 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 100 का 2 अंडे का जब स्क्वायर करेंगे, हमने देखा कि अंडे डबल हो जाएंगे, तो वो 4 अंडे हो जाएंगे। स्क्वायर करते टाइम पे डबल और क्यूब करते टाइम पर टिबल, ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं। तो 3 इंटू 10,000 10,000, और ये एक वैसा ही है। अब यहाँ पर ये आपको 3 और 100 को तो वैसे ही लिखना है, लेकिन एक का स्क्वायर करना है। एक का स्क्वायर करके जवाब क्या बनता है? एक ही बनता है। एक का क्यूब करना है, एक का क्यूब करके जवाब क्या बनता है? तो एक ही बनता है। अब ये मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट वैसे के वैसे ही। एक और बात यहाँ पर प्रिकॉशन रखना है आपको, ध्यान में रखना है आपको कि प्लस और प्लस
ये पहले नहीं करेंगे, एडिशन पहले नहीं होती है, पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, बाद में आंसर की एडिशन होती है। तो ये नंबर वैसे ही आएगा, इनका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, इनका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, ये नंबर भी वैसे ही आएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो गया है, अब आप लोग प्लस करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सम नंबर 5 था आपका। सम नंबर 4 और 5 एक जैसे ही हैं, सिर्फ उसमें नंबर्स यूज हुए हैं। एक स्टेप आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये स्टेप आपको खुद से लिखनी है, ठीक है। आपका ए क्या है, आपका बी क्या है, वो आपको एनालिसिस करते आना चाहिए। सम नंबर 6 देखते हैं। तो सम नंबर 6 में वो बात कर रहे हैं थोड़ा सा फ्रैक्शन की। तो x है और यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ये कसर का हिस्सा लेकर आए हैं। तो ये जो पहला हमारा x है वो हमारा रेड है, फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा ये ब्लू है। पहले आता है हमारा रेड का क्यूब, सो इट विल बी x का क्यूब प्लस 3 इंटू रेड स्क्वायर इंटू ब्लू। तो 3 इंटू रेड स्क्वायर वो आएगा एक्स स्क्वायर, और इंटू ब्लू की जगह पर आएगा आपका 1/x। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर आपका 3 इंटू रेड वैसा ही आता है और ब्लू का स्क्वायर आता है, तो 1/x का होल स्क्वायर। और फाइनली ब्लू का क्यूब आता है, जो ब्लू वाला हिस्सा रहेगा उसका मकब आता है, तो 1/x 1/x का आपका मकब आएगा, क्यूब आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये x का क्यूब करके आंसर वही बनने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर को मैंने वैसा ही लिखा है, 1/x को भी वैसा ही लिखा है। यहाँ पर ये स्क्वायर करते टाइम पर 1 का जब स्क्वायर करूंगा तो 1 बनेगा, x का स्क्वायर करेंगे तो वो x स्क्वायर बनेगा। सो 3 इंटू एक्स, और ये 1 का स्क्वायर बन गया, 1 आया आंसर। x स्क्वायर बनाया हमने तो x स्क्वायर आंसर है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, x क्यूब इट विल बी x⁻3। तो इस तरह से आंसर आएगा। बीच के जो दो टर्म्स है, ये टर्म नंबर 2 और टर्म नंबर 3, ध्यान देंगे तो उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन के पोर्शन को सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का कुछ नहीं होने वाला है। तो ये एक्स क्यूब वैसे ही आने वाला है। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर ऊपर है, और बटे में आप देखेंगे, डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो x⁻1 है। तो ये एक एक्स, इसका एक एक्स कम कर देगा, सिर्फ आपका x⁻1 बचा हुआ रहेगा। बटे वाला x आपका कैंसिल हो चुका रहेगा। ऊपर 1 है और 3 है, तो 3 1 3 बनेगा, तो एक x भी बचेगा और 3 1 3 बचेगा। तो आंसर आपका बनेगा वो रहेगा 3x। क्या बनेगा आपका आंसर? 3x। ध्यान रखो, ये एक x और यहाँ का एक x कट हो जाएगा, एक x फिर भी बचेगा। फिर से यहाँ पर ये x⁻1 और ये x⁻2 का x⁻1 चला जाएगा, लेकिन एक x बचा रहेगा डिनोमिनेटर में, बटे में एक x बचा रहेगा, ऊपर 3 आएगा और बटे में x आएगा। इसी तरह से ये 1/x क्यूब वैसे के वैसे ही आएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, एक माइंड आपका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए माइंड में, कि ये x और ये x कट सकता है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर का भी x और यहाँ पर का x कटेगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। x क्यूब और x क्यूब कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर भी x क्यूब और x क्यूब कैंसिल नहीं होगा। इन बिटवीन में बीच में आपका एडिशन है, जब बीच में मल्टीप्लिकेशन रहता है तभी कैंसिल होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन रहेगा तो कैंसिल नहीं होता है। वरना स्टूडेंट बहुत सारे ये सर बोलते हैं ये भी हमने कैंसिल कर दिए, ऊपर एक्स क्यूब था नीचे एक्स क्यूब था, ठीक है ऊपर नीचे तो था, लेकिन वहां पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर कैंसिल किए थे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर कैंसिल किए थे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर भी एक्स ऊपर है एक्स नीचे है, लेकिन कैंसिल नहीं कर सकते हैं। बीच में क्या आ गया है? प्लस आया है, एडिशन आई है, जमा की अलामत आई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। बहुत सारी छोटी छोटी कंसेप्ट हैं जो आप लोग पिछली जमातों में प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में सीखते हो, लेकिन जल्दबाजी में या ध्यान हटने की वजह से भी मिस्टेक होती है, तो आपको बारीक बारीक बातें भी सीखनी रहेगी। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा सम नंबर 7, और सम नंबर 7 में आपका जो है वो है 2m प्लस 1/5 होल क्यूब। फिर से यहाँ पर उन्होंने एक बटे वाला पोर्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट रखा है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। रेड का पहले क्यूब करना है हमको, तो 2m का क्यूब आएगा, प्लस 3 इंटू रेड स्क्वायर प्लस 3 इंटू रेड स्क्वायर इंटू ब्लू आएगा, तो आपका बनेगा 3 इंटू 2m का स्क्वायर, और ब्लू की जगह पर आएगा 1/5। फिर नेक्स्ट टर्म जो बनेगा वो 3 और रेड वैसे ही आएगा, ब्लू का स्क्वायर आने वाला है, तो ये आपको देखने मिलेगा 1/5 का स्क्वायर। बाद में लास्ट में आपका क्या आता है? चौथा टर्म, तो वह आता है ब्लू का क्यूब, तो आपका आएगा 1/5 का क्यूब। अब ये 2 का क्यूब करूंगा तो आंसर आएगा 8, m का क्यूब करेंगे तो m⁻3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा 4, और m का स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा m⁻2,
तो 3 इंटू 4m² 1/5 वैसे ही है। 3 इंटू 2m तो वैसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। फिर इसके बाद 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आंसर आएगा। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है तो 3 4 जा 12 बनने वाला है और अपॉन का 5 वैसे ही रहने वाला है। तो आपका आंसर आएगा 12/5 और ये m² वैसे के वैसे ही आएगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 3 2 जा 6 बनेगा, अपॉन में 25 रहेगा। तो इस तरह से आपको 12m² अपॉन का 5 वैसे ही लिखते आना चाहिए। यहाँ पर आपको 6 इसका आंसर बना है, 3 और 2 का ज़र्ब होकर के 6 बनेगा, m वैसा ही रहेगा, 1 से ज़र्ब देके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 6m आएगा और बटेगा 25 वैसे के वैसे ही आने वाला है। 1/25 को आपको कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक है, सम नंबर 7 के बाद सम नंबर 8 है। फॉर्मूला तो वही यूज होगा। अब दो जगह पर उन्होंने बटे वाला पोर्शन रखा है, दो जगह पर उन्होंने फ्रैक्शनल पार्ट रखा है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट आपको सॉल्व करते आना चाहिए, जिसके अंदर आपको ये मैंने रेड कोड दिया है और इसको हमने ग्रीन दे दिया है। ठीक है, एक और बात यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि ये 5x ऊपर है, ये 5x नीचे, कैंसिल नहीं होगा, बीच में एडिशन है। y और y कैंसिल नहीं होगा, बीच में जमा है तो कैंसिलेशन नहीं होता है। ठीक है, वरना यहीं पर सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती तो सवाल बनता ही नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं और कैंसिल करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल रेड का क्यूब लिखा है हमने, फिर फॉर्मूला हमने ये लिखा है। अब ये पूरा फॉर्मूला आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड वाले का स्क्वायर है, यहाँ पर ब्लू वाले का स्क्वायर है, लास्ट में ब्लू वाले का क्यूब है। अब जब क्यूब करूंगा तो 5 का क्यूब होकर के 125 बनेगा, x⁻³ और अपॉन में y⁻³ आएगा। यहाँ पर स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर होकर के 5 का मुरब्बा होकर के 25 बनेगा, x² और y² आने वाला है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, वैसे के वैसे ही कॉपी करना है। ये 3 को भी वैसे के वैसे ही मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पर 3 वैसे ही कॉपी होगा, रेड वाला वैसे ही कॉपी होगा, y का स्क्वायर करेंगे हम लोग और 5x का स्क्वायर करने जाएंगे तो 5 का मुरब्बा होकर के 25 बनेगा और ये x का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर y का क्यूब करेंगे और ये 5x का क्यूब करने जाएंगे तो 5 का मकब होकर के 125 बनेगा, 5 क्यूब इज 125 और x³ आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कुछ नहीं करना है, वैसे के वैसे ही कॉपी करना है। मिडल के जो 2 टर्म्स है उसमें हम लोगों को कैंसलेशन पर ध्यान देना है। तो ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये 25 यहाँ से हट करके 5 आने वाला है। ऊपर का एक y और बटे वाला एक y कम होने वाला है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म वैसे ही आया। यहाँ पर से कुछ कैंसलेशन हो जाएगा आपका, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। यहाँ पर 5 तो आएगा, लेकिन वो जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 15 लिख रहा हूँ। x² साथ में आएगा और अपॉन में आपका y आएगा। ठीक है, ये x आपका कैंसिल हो चुका है। और नेक्स्ट टर्म देखते हैं आप लोग, तो ये y² ऊपर है और यहाँ पर y⁻1 है, तो एक y इसके एक y को कैंसिल कर देगा, लेकिन फिर भी ऊपर एक y बचा रहेगा। यहाँ पर एक x है और यहाँ पर x² है, तो x1 जा और यहाँ पर भी x1 जा कटेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में एक x बाकी रहेगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 अपॉन में 5 बचा रहेगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो रहेगा 3y/5x और ये पोर्शन आपको वैसे के वैसे ही कॉपी कर लेना है। तो थोड़ा सा आपको ये मिडल के 2 टर्म्स के ऊपर क्या कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, उसका प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ये आपको 3 मार्क्स से कम में सवाल नहीं पूछा जाएगा। हम आखिर में बात करते हैं कि कौन से हमारे 3 फॉर्मूले थे जो हम लोगों ने लेट्स रिकॉल में देखे थे। फिर इसके बाद 5.1 में हमने एक फॉर्मूला सीखा, x + a x + b इज इक्वल टू x² + x इंटू a + b प्लस a इंटू बी। अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पर कलर कोड ग्रीन रेड ब्लू ये यूज़ किया था। आज हमने 5.2 के अंदर जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा था a + b होल क्यूब, उसको सीखा। पहले रेड वाले का क्यूब a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे a - b होल क्यूब। a - b होल क्यूब में क्या फॉर्मूला बनता है, कैसे वो 5.3 आपको सॉल्व करना है, वो सारी बातें होगी। आप तमाम का शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों से फ्रेंड्स से स्कूल में शेयर कीजिए।
थैंक यू, गुड बाय।